Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड मीन राशि। तो कार्ड्स यहाँ पे जो आए हुए हैं वो है हेरोफेंट विथ 6 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले हेरोफेंट ना किसी तो भी काइंड के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने को बता रहा है। तो मई मंथ में आप कुछ तो है जो लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, कोई ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा लग रहा है। आपका जो नॉलेज है, आपने जो अभी तक सीखा, नॉलेज गेन किया, उसको आप बाकी लोगों में शेयरिंग करने वाले हैं। मतलब अगर आप में किसी तो भी काइंड की आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी, आपकी कोई हॉबी होगी, कोई टैलेंट होगा ना, तो वो ना आप बाकी लोगों से शेयर करने वाले हैं या किसी को सिखा भी सकते हैं। मास्टर हैं क्योंकि आप उस चीज़ के, आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रही हैं, वही ना आपको हाइट्स पे पहुंचाने का काम कर रही है, ब्राइटनेस के साइड ले जाने का काम कर रहा है। ये कार्ड ना अगर रिलेशनशिप की बात करूँ ना तो मैरिज का भी है, कमिटमेंट का है, रियूनियन को भी शो करता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और मई मंथ की अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ ना तो मई मंथ में ही कुछ लोगों के चांसेस बन रहे हैं, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेप्स कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। तो आपने आधे स्टेप्स तो निकाल लिए, कुछ स्टेप्स और बाकी अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, डिवाइन टाइमिंग आने के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आपको और रखना पड़ रहा है तो रखिए। फाइनली आप ये हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, ये गुड लक आप डिज़र्व करते हो मीन राशि, क्योंकि आप इतने समय से, मुझे एनर्जीज दिख रही है, पिछले कुछ 5 इयर्स की एनर्जी दिख रही है कि आपका करियर सेट नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप तो एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लेंगे तो विद इन अ मंथ ही चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड ना एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को भी शो कर रहा है। तो आपके लिए जो इतने समय से स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी, एक सेटल्ड लाइफ आप नहीं अपनी देख पा रहे थे क्योंकि डिस्ट्रक्शन आ रखा था। आप कोई डिसीजन लेते नहीं है कि उसमें कुछ समय तो चीज़ें अच्छे से चलती हैं और अचानक से सडन वे में डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तो आपका बना बनाया काम डिस्ट्रॉय हो जाता था। वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मई मंथ में आप देख रहे हो एक हैप्पीनेस वाले मोड में जा सकते हैं, जैसे आपको सक्सेस की नज़र आ गई है। आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव आप चेंज कर रहे हो देखने का, जो मीन्स आप अपने लिए ही निगेटिव सोचते रहते हैं। पता है आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ होती है, आप अपने लिए ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं। जितना लोग आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे ना, आप पहले ही माइंडसेट कर लेते कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये आपकी मिस्टेक है। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, सबकी बातों को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या सही है आपके लिए? आपका सेल्फ डिसीज़न क्या है और सेल्फ डिसीज़न लेने में आप इतना समय क्यों लगाते हैं? तो वही आपको बोला जा रहा है कि मई मंथ में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ निकलने वाले हैं 2024 के, और आपने क्या प्रोडक्टिव किया। अगर आपको इस ब्राइटनेस तक पहुंचना है तो अभी आपको और एफर्ट्स लगाना बाकी है, अपने ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ वर्क थोड़ा सा और करना पड़ रहा है तो करिए। बहुत जल्द, मैंने बताया, रिलेशनशिप हो या करियर हो, एक सेटल्ड वे में आगे बढ़ पा रहे हैं आप। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस चला आ रहा है, फाइनेंशियली आप वीक चल रहे हैं ना, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस के रास्ते नज़र आएंगे, डायरेक्शन नज़र आएगी। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ये सब नज़र आएगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 6 ऑफ सॉर्ड की। 6 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप की मेमोरीज को पकड़ के बैठ गए। जब तक आप उस मेमोरीज को, उस नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक आप न्यू बिगिनिंग कैसे करेंगे?
इस डार्क मोड से निकलना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। कुछ थॉट्स आप अपने माइंड में लेके बैठ गए ना, जो आपको परेशान करते हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकालते हैं, प्रोडक्टिव आपको नहीं बनने दे रहे हैं, तो उन लोगों को, उन एनर्जीज को जल्द से जल्द रिलीज करिए, क्योंकि मई मंथ में आपका काम है मूविंग फॉरवर्ड का, आगे बढ़ने का। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो अपनी लाइफ में इतना स्टक हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कनेक्ट आपके साथ होना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट है जो उनको परेशान कर रही हैं। मे बी फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। इमोशंस के ओवरफ्लो होने को शो करता है ये कार्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जो बता रहे हैं कि इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके पर्सन के। आप जो इमोशंस में अभी चले आ रहे थे, तो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग बनती जा रही है। तो मई मंथ मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव आपका लग रहा है। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आप कुछ फेलियर्स को पकड़ के बैठ गए हैं, तो उन फेलियर्स को रिलीज करना है। और करियर वाइज ना आप किसी के एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, करियर में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इस टाइप का किसी से आप एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि पहले आपने इतने फेलियर्स देख लिए ना कि अब जो भी आप स्टेप लोगे ना, बहुत सोच विचार करके लेने वाले हैं। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नॉट बैड। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक पैशनेट एनर्जी को, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप में जो अभी तक कोई मोटिवेशन मिसिंग चल रहा था, डिमोटिवेटेड आप ज़्यादा फील कर रहे थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया, आप अपने आप को डिग्रेडेड ज़्यादा समझते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स पे आपका फोकस ज़्यादा रहता है, रखते हो आप किंग वाली पर्सनैलिटी, फोकस आपका स्ट्रांग होता है, एनर्जेटिक मोड में आप रहते हो। बैकग्राउंड में लाइन भी प्रेजेंट है, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को शो कर रहा है। ये जो एनर्जी है आप डिजर्व करते हो, लेकिन कई बार आपका फोकस, मैंने बताया ना, निगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा रहता है ना, तो वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आपकी वजह से कई बार आपका बना बनाया काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा मत करिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आपने जो इतना पर्सनैलिटी बनाई हुई है, सेल्फ वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, अपना ऑरा पॉजिटिव किया है, उसको मेंटेन रखना है। किंग वाली एनर्जी में आप मई मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, आपके साइड काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, तो आपके इस एटीट्यूड की वजह से ही उनका अट्रैक्शन आपके साइड इंक्रीज हो रहा है, आपकी पावर को देख के अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। सिंगल होंगे तो कोई नया पर्सन हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो एक प्रॉब्लम फेस करने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे, कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप दोनों में जो कन्फ्लिक्ट हो रखा है, ये ब्लैक एनर्जी तो आपके कन्फ्लिक्ट, आपकी प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, रिलेशनशिप में स्पेशली रिलीज होगा। करियर वाइज मैंने बताया ना कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, देन नया स्टेप आप लेने वाले हो, करियर में कुछ हाइट्स पे आप पहुंच सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी को शो करता है ये कार्ड। आप जहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन रही है, आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आउटकम में आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 4 ऑफ कप्स तो बता रहा है मिसिंग एनर्जी को, कि आप पिछले कुछ समय से किसी पर्सन के साइड से कब ऑफर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका करियर चल नहीं रहा है, ना रिसोर्स आपको दिख रहे हैं, ना अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो मई मंथ में ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है जस्ट अपोजिट एनर्जीज़ को। जो आप डार्क फेस में चले आ रहे हो, उतने ही कलरफुल आपकी लाइफ होने वाली है। सेकेंड चीज़, जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो वो पर्सन आपके सही मूव हो रहा है। देन करियर में जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए है, जैसी सक्सेस आपको चाहिए, वो सक्सेस भी मिल रही है। मतलब ये तीनों के कार्ड्स का ये सम है एक्चुअली। इन सारे कार्ड्स जो क्वेश्चन एक अराइज कर रहे हैं ना, उसका आंसर 4 ऑफ कप्स दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आप इतना ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, परेशान आप ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब इस एनर्जी से बाहर आना है आपको।
स्टेप लेना है। आपका फोकस इस कलरफुल एनर्जीज पे रहना चाहिए, ना कि डार्क एनर्जी पे। बॉटम से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही थी, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। मीन्स बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। तो सबसे पहले तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, हैप्पी चांसेस, लाइमलाइट में आपको रहना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पैशन, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साइड मैनिफेस्ट हो रही हैं। मई मंथ में मीन्स आपको प्रोडक्टिव बनने वाला मंथ है। चारों ओर से हैप्पीनेस का आना, रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, कंपैटिबल पर्सन आप देख रहे हैं ना, किस साइड को कंपैटिबल पर्सन मूव हो रहा है, और लाइमलाइट में तो आप रहने ही वाले हैं। ठीक है। सेकेंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि आप किसी के कप का इंतज़ार कर रहे हैं, और देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है कि आपको वही कप प्रोवाइड किया जा रहा है, वही पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आप जो करियर में एक सेटल नहीं हो पा रहे थे, एक सेटल्ड वे में आगे बढ़ पाएंगे। देन स्ट्रेंथ की मैं बात ही कर रही थी, यहाँ लाइन के साथ अगेन यहाँ लाइन का कार्ड ही आ गया। ठीक है। तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, सिंह राशि से डील कर रहे होंगे, तो उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, और आपका ऑरा इतना पावरफुल रहने वाला है, इतना पॉजिटिविटी से भरा रहेगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे आपकी इस पार का सीक्रेट भी पूछ सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ से जो पैशन, शाइनिंग स्टार आप हुआ करते थे, वो एनर्जी रिगेन हो रही है। ओके। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है मई मंथ में। मीन राशि ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके साइड मीन राशि। हर्मिट का कार्ड आया। तो ये कार्ड ना सेल्फ वर्क करने को शो करता है। तो हर्मिट आपसे बोल रहा है अपने ऊपर काम करिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, सेल्फ के लिए समय निकालिए, मेडिटेट करिए। जो आप यहाँ वहाँ की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, उन सारी एनर्जीज़ को आपको बाहर आना है। थोड़ा सा पीस अपने माइंड को देने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड को पीस मिलेगा, उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस फील करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। कि मीन राशि अभी देखते हैं अपना गाइडेंस कार्ड पे क्या आ रहा है आपके साइड। पेशेंस। तो ये पेशेंस ना आप में बहुत कम होता है, पता है। आप बिल्कुल घबरा जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि आप एकदम ही टेंशन ले लेते हैं। तो तभी भगवान चाह रहे हैं कि आप पेशेंस तो रखें। आपके जो द्वारा की गई मेहनत है, हार्डवर्क है, इतना जो आपने टाइम दिया है किसी चीज़ पे, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मई मंथ में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हैं, यूनिवर्स ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। मेडिटेट तो करिए आप, इंट्यूशन के थ्रू आपको ज़रूर मैसेजेस मिलेंगे। आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ओके जेमिनाइज, अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं मीन राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। काइनाइट स्टोन आया, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ अलाइनमेंट। तो सबसे पहले ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाने का काम करेंगे। मतलब लाइफ में जो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कंसंट्रेशन पावर आपका जो वीक रहता है वो स्ट्रांग होगा, एक एनर्जी का फ्लो मेंटेन हो पा रहा है ना। आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, और आप जो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कई बार लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, या अपने ही पर्सन से, कनेक्शन आपका मेंटेन हो पा रहा है, बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो पा रहा है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हो और लाइफ को अलाइंड वे में आगे लेके जा रहे हैं मीन राशि। अभी चेक करते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। काइनाइट स्टोन, ये स्टोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सेल्फ एक्सप्रेसिव हो पाते हैं। मतलब आप जो लोगों को बात समझाना चाह रहे हैं, कई बार आपकी बातों का गलत वे में लोग समझ बैठते हैं, तो आप सेल्फ एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो पाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपका ध्यान रहेगा। आप लाइफ में क्या चाहते हो
उसको आप समझ पाओगे, बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाएंगे आप लाइफ में। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, काफ़ी समय से चल रही है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस स्टोन का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके चेंजेस आना शुरू होंगे। डीलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। जो आप डिप्रेसिंग एनर्जी में रहते हुए कोई फियर एंजाइटी चली आ रही है, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। आपकी मेमोरी शार्प करता है ये स्टोन, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।